भेताराम कर्म भूभृताम ज्ञाताराम विश्वतत्त्वानां बंधु तद्गुण लब्धे बंधु तद्गुण लब्धे बंधु तद्गुण लब्धे। अभी बहुत सुंदर प्रोग्राम हमने देखा, एक्सीलेंट प्रोग्राम, और बहुत ही सुंदर था। दो तीन विशेष बातें बहुत अच्छी थी। एक तो जो बच्चे डायलॉग बोल रहे थे उसके साथ साथ वहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा था, इसलिए किसी को कोई बात समझ में आई हो न आई हो तो पढ़ करके उसको अच्छी तरह समझ सकते थे। एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। मुझे माली जी ने भी सारा बताया, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इट वाज एन एक्सीलेंट शो एंड all those people who have contributed to it, they really deserve appreciation and congratulations. चलिए अपना विषय में चलते हैं। आज का विषय वैसे देखा जाए तो बहुत सरल है और वैसे देखा जाए तो कठिन भी है, ठीक है। तो अपन जितना सरलता से हो सके उतना कोशिश करूंगा। मैं शास्त्र की जो गहराई की बात है उसको अवॉइड करके सरलता से जितना हो सके, जिससे मुझे अनुभव की प्रेरणा देने की बात ज्यादा करनी है बनिस्बत की अनुभव क्या है वो बताने की, क्योंकि वो तो अपने आप में एक अलग तरह का विषय है। तो प्रेरणा मैं नहीं दे रहा, जिंगवाणी दे रही है। मैं तो जिंगवाणी में जो लिखा हुआ है उसको आपको बता रहे हैं। अनादिकाल से इसी तरह की प्रथा है और सारे 10 लक्षण धर्म का जो उद्देश्य है वो आत्मा का अनुभव करना। 10 लक्षण ही नहीं, सारे जैन धर्म का उद्देश्य यही है कि हम आत्मा का अनुभव करें। सारा जैन धर्म, जितनी हमारी जिनवाणी है, सभी बार बार बताती है कि तुम आत्मा हो। और जब हम ये समझें कि मैं आत्मा हूं तो मुझे आत्मा का अनुभव करना, बस एक ही काम है। इस जीव ने अनादिकाल से एक काम नहीं किया है और वो वही है कि अपनी आत्मा आत्मा हमारी, और हम अनुभव कर रहे हैं पर द्रव्य का। हम खाने पीने का अनुभव करते हैं, बाहर की चीजों व्यवहार से निमित्त से बाहर की चीजों का अनुभव करते हैं, पैसे को एंजॉय करते हैं, सीन को एंजॉय करते हैं, और अनेक प्रकार की चीजें आप समझ लीजिए। पांचों इंद्रियों से हम अनेक प्रकार के चीजों का अनुभव करते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि पूछते भी हैं व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, नहीं आपका क्या अनुभव रहा। संसार के अनुभव की बहुत बात करते हैं, बायोडेटा में भी लोग लिखते हैं कितने साल का अनुभव है, और इंटरव्यू इत्यादि होते हैं सिलेक्शंस के लिए तो बार बार पूछते हैं कि भाई कितना अनुभव है। कोई भी, इवन रसोइये को भी रखना हो तो पूछेंगे कि खाना बनाने का अनुभव है कि नहीं है। तो सब जगह हम अनुभव की बात करते हैं। चौकीदार को रखें तो भी उसको अनुभव है कि नहीं है, उस तरह की बात चलती है। तो सारा जगत वास्तव में देखा जाए, आप अनुभव की दृष्टि से देखें तो सारा जगत अनुभव की बात करता है, लेकिन वो सांसारिक कार्यों के अनुभव की बात करता है। जो आत्मा हम स्वयं हैं उस आत्मा के अनुभव की बात नहीं करता है। इस तरह से ये सारी जो अपनी चर्चा है, आज जो भी चर्चा अपन कर पाएंगे वो उसके लिए कि हम आत्मा का अनुभव करने की ओर बढ़ें, कोशिश करें, जरूर हो जाएगा। जब हम जॉब में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खाना बनाने में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वहां क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कोई मतलब घर में आराम से बोलता है कि मुझे 30 साल से मैं खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो इस तरह का विचार हम करते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। देखिए एक दूसरी बात कि अनुभव की बात करते हुए हम प्रसन्न होते हैं, मुदित हो जाते हैं, खुशी खुशी से नाच उठते हैं। हमको बताने का बहुत अभिमान और बहुत ही आनंद आता है कि देखो मेरे को इतने वर्ष का अनुभव है। बस दुर्भाग्य की बात है, मतलब हमारे लिए एक विचारणीय विषय। दुर्भाग्य तो क्या कहिए, अब तो बात सुनने को मिल गई है तो दुर्भाग्य नहीं रहा, लेकिन अनादिकाल से देखा जाए तो दुर्भाग्य ही रहा कि अनादिकाल से इस जीव ने संसार में परिभ्रमण किया, सब कुछ अनुभव किया, नरकों का अनुभव किया, निगूढ़ का अनुभव किया, त्रिंश गति का अनुभव किया, स्वर्गों का अनुभव किया, मनुष्य भव का अनुभव किया, 84 लाख योनि में जीव भटकता भटकता चलता रहा और उस सब का अनुभव किया। और फिर भी जो वो स्वयं है, मैं खुद हूं, उसको नहीं देखा, अपने को स्वयं को नहीं पहचाना और स्वयं का अनुभव नहीं किया।
कभी जानने की कोशिश भी की लेकिन अनुभव नहीं किया। और इसीलिए भाव मतलब जैसी भी हमारी स्थिति है, अनु मतलब उसके पीछे की तरफ चलना। तो जैसा हमारा भावना है, जैसा हमारा भाव है, वास्तव में भव तो हमारा सिद्ध जैसा है। भव तो हमारा मोक्ष पथ का है। भव तो हमारा भवरहित आत्मा है। तो ऐसी जो आत्मा का आज तक किसी जीव ने अनुभव नहीं किया, उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मुझे बताया गया कि थोड़ा कठिन ना हो जाए, इसलिए सरल रखिए, तो ठीक है। मैं जितना सरल हो सके उतना कोशिश करता हूँ। कहीं कठिन हो जाए तो माफ कीजिए, मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बात कुछ ऐसी है तो कहीं बोलते बोलते कहीं भाव जा भी सकता है। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन अपना थोड़ा रिवीजन करते हैं कि हमने अब तक क्या लिया। कि हमने अब तक ये लिया कि हमें सम्यक दर्शन करना है, और सम्यक दर्शन का मतलब है आत्मा का श्रद्धान करना। और इसलिए आत्मा का श्रद्धान करना अर्थात आत्मा का अनुभव करना। और क्या होगा, श्रद्धान करके आगे क्या करेंगे कि अनुभव करेंगे। ये रोटी है या ये जूस है या ये अच्छा घर है, ऐसा जान करके क्या करना है, ऐसा जान करके उसका आनंद लेना है। नहीं, खाना अच्छा बना है ऐसा जाना, तो जान करके क्या करना है कि अच्छे खाने का आनंद लीजिए। ऐसे ही जिनवाणी में अच्छी अच्छी जो बातें कही हैं, या सम्यक दर्शन की महान बात कही, मोक्ष मार्ग का पहला कदम इत्यादि, हमने अनेक प्रकार से इसकी महिमा की। तो ऐसा महिमा करने का उद्देश्य क्या है, तो अनुभव करना। और इसीलिए अपने 3 प्रकार जो टोडरमल जी ने 9वें चैप्टर में जो बात कही कि एक तो देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, उसको भी सम्यक दर्शन कहते हैं। दूसरी बात जो चैप्टर में जोड़ दिया गया है वो कि तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और तीसरी बात ये कही कि आपा पर अर्थात मैं और पर, इतना सरल विषय मैं और पर का, कि मैं एक आत्मा हूं और सारा जगत मेरे लिए पर है। इतनी सरल सी बात है। विश्लेषण अनेक प्रकार से चलता है, लेकिन सीधी सी बात जो सबको समझ में आनी चाहिए वो ये कि मैं तो एक आत्मा हूं और इस जगत की सारी चीजें इंक्लूडिंग हमारा शरीर, ये सब पर है। और इन पर में बुद्धि न लगा करके स्व में बुद्धि लगा। इस जीव ने अनादिकाल से पर में बुद्धि लगाई है और इसलिए संसार में घूम रहा है। अपने में बुद्धि नहीं लगाई, इसलिए उन दोनों को अलग करके, जैसे गेहूं में कंकड़ को अलग कर देती, इतना ज्ञान, छोटा सा ज्ञान चाहिए, बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे गेहूं में कंकड़ है वो गेहूं नहीं है, उतना ज्ञान, हम उस ज्ञान से गेहूं को सफाई कर देते हैं और अच्छी तरह से रोटी का आनंद लेते हैं। पत्थर आ जाएगा तो रोटी में आनंद में बाधा पहुंचेगी या नुकसान कर सकता है। बस यहाँ पर भी इतनी सी बात है कि ये शरीर या पुद्गल इत्यादि और ये आत्मा दोनों साथ में है। और जब दोनों साथ में है तो हमको हमारे ग्रहण करने लायक कौन सी बात है, हमको अपनाने वाली कौन सी बात है। तो किस चीज को हमें अपनाना है, तो आत्मा के भाव को अपनाना है, और जो बाहर की चीज है जो हमारे काम की नहीं है उसको छोड़ देना है। तो पैकिंग इत्यादि का उदाहरण दिया था कि पैकिंग कितनी भी सुंदर हो, तो पैकिंग को हम यूज नहीं करते। पैकिंग जनरली फेंकने के काम में आती है, या केले का छिलका या कहीं पर भी आप लगा लीजिए। जो बाहरी चीज है वो वस्तु नहीं है, जो वस्तु नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं, और जो वस्तु है उसको भोग करते हैं। बस ऐसी ही बात है कि आत्मा स्व स्व को जाने, और उसमें जो पर है, जो बाहरी चीज है, उसको अपना न माने। बाहरी चीज है उसका हम अभाव नहीं कर सकते, उनका भी अस्तित्व है। इसलिए हमें बाहरी चीजों का अभाव नहीं करना है, लेकिन बाहर की वस्तुओं के प्रति, या जो दूसरे द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में और 5 द्रव्य हैं, या 6 द्रव्य में दूसरों की आत्मा निकल तो 6 द्रव्य ही है, तो उन सब से मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं, ऐसा जो निर्णय है वही स्वपर का भेद विज्ञान है। इसलिए तीसरी बात सम्यक दृष्टि या सम्यक दृष्टि के जो समझ में आती है, या जो हम सब मोक्ष मार्ग में या जैन धर्म को अंगीकार करने में या जैन धर्म के मार्ग पर हैं, तो हमें इसका निर्णय करना जरूरी है। और चौथी बात है कि ये सब करने से क्या मतलब है। देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान करेंगे, हाँ करेंगे, और तत्वों को समझेंगे, हाँ समझिए। मोक्ष में जाएंगे तो क्यों जाएंगे, मोक्ष में क्या करने के लिए जाएंगे, मोक्ष में क्या होगा। अभी सुंदर नाटिका देखी हमने, लेकिन प्रश्न तो फिर वही खड़ा रहता है ना कि मोक्ष में भी जाकर क्या करेंगे। तो इसीलिए जो चौथी बात है कि जो आत्मा का श्रद्धान करता है और फिर उस श्रद्धान से आत्मा का अनुभव करता है, वो जीव ही वास्तव में
मोक्ष में जाता है, क्योंकि मोक्ष में जाकर फंक्शन तो एक ही, आत्मा का अनुभव करना। और इसलिए जो आत्मा का अनुभव नहीं, जो आत्मा के अनुभव में रुचि नहीं लेता है, आत्मा के श्रद्धान में रुचि नहीं ले सकता है या लेता है, या उसका भाव नहीं है, तो मोक्ष की पात्रता प्रकट नहीं होती है। तो मोक्ष की पात्रता जो प्रकट होती है वो उसी लक्ष्य से होती है, टारगेट जो हमारा है। मोक्ष हमारा हित है ऐसा जो कहा, तो उसका जो दूसरा अर्थ है वो ये कि आत्मा का अनुभव से ही हमारा हित है, क्योंकि आत्मा का अनुभव करेगा, आत्मा का श्रद्धान करेगा तो वो आगे बढ़ पाएगा, अनुभव नहीं करेगा तो आगे मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए ये सारी की सारी बात, जो 4 बातें कहीं हम रिपीट करते हैं, क्योंकि कल दूसरा प्रश्न चलेगा, तो इन 4 बातों को सबको याद हो जानी चाहिए वास्तव में देखा जाए तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं जिससे आप सबको याद रह जाए। वैसे हो जानी चाहिए कि एक तो देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान को भी धर्म बोलते हैं, दूसरा तत्वों के श्रद्धान को भी धर्म या सम्यक दर्शन बोलते हैं, और बाद में जाकर के स्व पर, मैं और पर, आपा और पर, मैं स्वयं एक आत्मा और मेरे अतिरिक्त सब, इन दोनों की समझ, उसको भी मोक्ष मार्ग या सम्यक दर्शन के नाम से कहने में आता है। और इन सब का जो उद्देश्य है, उन सब के पीछे जो भाव है, वो तो अपनी आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा को जानकर क्या करोगे? आत्मा को जानकर आत्मा का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है ना, वो तो सुख की प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, और सुख हमें अनुभव से मिलता है। इवन इंद्रिय सुख जो कि सुख नहीं है, झूठा सुख है, वो सुख भी क्या कहें, अनुभव से ही मिलता है, चाहे वो इंद्रियों का अनुभव है, बाहर की चीजों का अनुभव है, तो वो अनुभव ही से, वो झूठा अनुभव है, लेकिन अनुभव से ही आनंद की प्राप्ति होती है, चाहे वो इंद्रियों का आनंद हो या मोक्ष मार्ग का आनंद। इसलिए मोक्ष मार्ग का आनंद, मोक्ष मार्ग आनंदमय है, और इस आनंद की प्राप्ति के लिए आत्मा का अनुभव करना जरूरी है। और उस आत्मा का अनुभव करने के लिए जो अपने ने पिछली सब बातें कही थी कि हम आत्मा को समझें, आत्मा के अस्तित्व को समझें, और 9 तत्वों में आत्मा को देखें, देवगुरु शास्त्र के माध्यम से अपने आत्मा को समझें, और आपा पर के भाव से अपने आत्मा को समझें, उन सब का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो केवल आत्मा की प्राप्ति करना है, आत्मा का अनुभव करना है। एक पूजा में एक सरल सी लाइन आती है जिसे हम और सरल करके बात को समझ सकते हैं कि शक्कर को देखते ही, जनरल एग्जांपल है, या मिठाई को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, हम सब बोलते हैं नहीं, मिठाई को देख करके मुंह में पानी आ जाता है, मतलब खाने की इच्छा प्रबल हो जाती है कि वो अच्छी मिठाई है या अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छी सुगंध आ रही है, तो हम उसको भोगें, उसका आनंद लें। बस ऐसा ही है, यदि आत्मा इतनी सुंदर है, आत्मा की बात इतनी सुंदर है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा कि उसको हम चखें, उसका स्वाद लें, आत्मा के रस का रसास्वादन करें। तो बस वही एक लक्ष्य बन जाता है। और इसलिए जो मोक्ष की बात या आत्मा के हित की जो बात है कि आत्मा का हित तो सुख में है, आत्म को है हित सुख, सो सुख आकुल ताबिन कहिए, ऐसा बहुत ही सरल ढंग से छेड़ाला में बात कही गई है। और वास्तव में वो जीववाणी का सार है कि हम सब कुछ दुखी होने के लिए नहीं करते हैं। आज तपस्या का दिन है तो तपस्या भी दुखी होने के लिए नहीं करते हैं, आत्मा के सुख के लिए करते हैं। जो व्यक्ति तपस्या करता है वो आत्मा के आनंद से भर जाता है, और इतना आनंद आता है कि वो बाहर में उपसर्ग में या जो कुछ बाहर में कठिनाई हो, ओले बरस रही हो, कुछ भी हो रहा हो, कैसी प्रकार की कठिनाई हो, पारसनाथ भगवान का एग्जाम्पल समझ लीजिए, ऐसा बाहर में विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन जो आत्मा के ध्यान में मस्त है उसको आत्मा का आनंद आ रहा है, वो आत्मा के आनंद के बल से इतना मस्त हो जाता है कि वो बाहर की बातों में ध्यान नहीं देता है, अपना ध्यान भी भंग नहीं करता है। कदाचित उसका लक्ष्य एक आध समय के लिए भी हो जाए तो वापस उसको छोड़ करके अपने आत्मा में लीन होता है। तो ये आनंद है, ये आत्मा में लीनता का आनंद जो है, वो आनंद ही जीव को, जैसे हम कहते हैं एक बार किसी चीज को एंजॉय किया, मजा आ गया, तो हमको दूसरी बार वो करने की इच्छा होती है, बार बार भोगने की इच्छा होती है, बार बार वो खाने की इच्छा होती है। बस उसी प्रकार से कि एक बार यदि आत्मा का स्वाद ले ले, एक बार आत्मा को भोग ले, आत्मा का अनुभव करे, तो वो बारंबार
आत्मा का अनुभव करने का उसका लक्ष्य बना रहता है। क्योंकि एक यूज एंड थ्रो ऐसा नहीं है। आत्मा का जो भाव है वो ऐसा तो नहीं है कि भी एक बार अनुभव कर लो फिर फेंक दीजिए। वो इंद्रियों के विषय में हो सकता है, बाहरी चीजों के विषय में हो सकता है, लेकिन आत्मा के अनुभव के संबंध में तो उस प्रकार की बात नहीं है। वो निरंतर अनुभव करने, क्योंकि आनंदमय है ना, तो हर समय आनंद चाहता है जी। एक क्षण के लिए भी आनंद को भूलना नहीं चाहता है, एक समय के लिए भी सुख को भूलना नहीं चाहता है। और इसलिए आनंदमय जीवन वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, और वही मोक्ष है। मोक्ष स्वरूप भी आनंदमय है। तो जो क्या वो जो समय सार नाटक में बनारसी दास का जो प्रसिद्ध कथन है अनुभव के बारे में, उसमें भी वही है कि अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो अनुभव चिंतामणि रत्न है, उससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और अनुभव रस का कूप है, कुआं है। कुएं का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जैसे कुएं में बार बार पानी आता रहता है, कल में मतलब इतना पानी है कि वो निरंतर उसमें आता रहता है, बहाव आता ही रहता है। ऐसे ही आत्मा भी अनंत आनंद का स्रोत है, अनंत आनंद का भंडार है। तो वो निरंतर हर पर्याय में वो आनंद बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, हर भाव में आनंद बहता ही रहता है। ऐसा आनंद का झरना आत्मा को तुलना के लिए कहने में आता है कि वो निरंतर झरता ही रहता है। तो यहाँ उन्होंने रस को तो कुआं है, मतलब भंडार है। आत्मा के अनुभव जो है वो और अनुभव मार्ग मोक्ष को, देखिए कोई मोक्ष जाना चाहता है और मोक्ष की साधना करना चाहता है या मोक्ष की बात करता है, लेकिन अनुभव की बात नहीं करे तो मोक्ष की बात ही नहीं है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग अनुभव में है, आत्मा के अनुभव में ही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि जो शुरू में अनुभव होता है वही आगे बढ़ करके अनुभव की जो समय है वो बढ़ता जाता है, आनंद का समय बढ़ता जाता है, और वह आत्मा में सदा के लिए स्थिर हो जाता है। तो इसलिए जो मोक्ष मार्ग है वो अनुभव को बढ़ाना, अनुभव करना और फिर अनुभव को बढ़ाना, अधिक से अधिक समय तक उस अनुभव में रहना, उस तरह का जो भाव है वही तो मोक्ष मार्ग है। और क्या मोक्ष मार्ग है? आंखें बंद कर क्या करते होंगे? ध्यान में बैठकर क्या करते होंगे? मुनिराज जंगल में बैठकर एकांत में ध्यान करते तो क्या करते होंगे? स्तुति कब तक बोलते रहेंगे? वो तो एक उपाय है। स्तुति के द्वारा अपने आप को एक्लेमेटाइज करके, अपना मनस्थिति ठीक करके आत्मा के आनंद की प्राप्ति करते हैं, आनंद में झूलते हैं। मुनिराज के लिए कहने मात्र के प्रचुर ससंवेदन, प्रचुर मतलब बहुत ज्यादा, अतिशय स्वसंवेदन, अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। ऐसी दशा को मुनि दशा कहने में आता है। और श्रावक अपनी अपेक्षा से अनुभव करता है। तो इस तरह से अनुभव ही सब कुछ मोक्ष का मार्ग है, और अनुभव के अलावा और कोई धर्म नहीं है। एक प्रसिद्ध बात जो बहुत बार कही जाती है, किसी जैपनीज साइंटिस्ट ने जैन धर्म का अनुभव किया, मतलब जैन धर्म की स्टडी किया, और स्टडी करके जब उसको पूछा, कोई कहीं पर सेमिनार हो रहा था, पुरानी बात है, कहीं सेमिनार हो रहा था, उसको पूछा कि भाई एक लाइन में बताइए आप जैन धर्म से क्या समझे। तो वो भी बोला कि मैं जो जैन धर्म से, उसने स्टडी किया था थोड़ा बहुत, तो बोला कि आत्मा का अनुभव करना वही जैन धर्म का प्राण है, वही जैन धर्म का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। हम कुछ लक्ष्य बोले, मोक्ष का लक्ष्य ऐसा बोले, लेकिन एक्चुअली तो वो आत्मा का अनुभव है। हम तपस्या बोले लेकिन उसका मतलब है आत्मा का अनुभव, हम त्याग बोले लेकिन उसका मतलब है आत्मा का अनुभव, हम क्षमा बोले, क्रोध नहीं करना, लेकिन उसका मतलब है आत्मा का अनुभव। वो जो क्रोध है वो आत्मा के अनुभव में बाधा करता है, ये मायाचारी का भाव आत्मा के अनुभव में बाधा करता है। इसी तरह सब ले लीजिए, असंयम का भाव, इंद्रियों के विषय में जाना, वो आत्मा के अनुभव में बाधा करता है। अब्रह्म का भाव नहीं, काम वासना को नियंत्रण नहीं करना, वो भी आत्मा के अनुभव को बाधा पहुंचाता है। वो अपने आप में बुरा भला वो कुछ नहीं, वो दूसरी बातें हैं। नहीं, कोई चीज अपने आप में भली है या बुरी है वो तो बाहर की बात है। लेकिन जैन धर्म में उसको यदि बुरा कहा तो उसका मतलब बुरा वस्तु कोई बुरी होती नहीं, क्योंकि जैन धर्म में कोई बुरा नहीं,
जो है वो सब जगत ऐसा ही है। उद्गल द्रव्य तो वो भी वैसा है, बुरा भला क्या होता है? नहीं, केला सड़ गया तो बुरा हो गया, वो ठीक है, हमारे लिए बुरा हुआ क्योंकि हम उसको खा नहीं सकते। लेकिन वो तो केले की परिणति ऐसी ही होने वाली है, वो तो थोड़े समय बाद अपने आप बिगड़ जाता है, सड़ जाता है। तो ये वस्तु स्थिति है। तो लेकिन हम क्यों कहते हैं कि केला खराब हो गया? क्योंकि हम उसके आनंद नहीं ले सकते। जो केला ठीक था उसको हम खा करके जो उसका आनंद ले सकते थे, वो ठीक आनंद उस तरह से नहीं ले सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। बाकी तो पुद्गल की अवस्था है, वो तो बदलेगी, उसमें कौन सी नई बात है? नथिंग न्यू हैज हैपन। हमको भी मालूम है कि 3-4 दिन हो गए तो केला सड़ जाएगा, वो कोई नया थोड़ा हुआ, कुछ नया नहीं हुआ। हम जो कहते हैं कि ये भला बुरा है, वो केवल हमारे अनुभव में, हमारे स्वाद में, हमारे आनंद में, हमारे सुख में बाधा करता है, इसलिए हम भला बुरा कहते हैं। तो इस तरह से सारा जो 10 धर्म का सिद्धांत था, जैन धर्म का कोई भी सिद्धांत लीजिए, अहिंसा इत्यादि भी इसी तरह से, कि हिंसा करने से क्या होता है, कि हिंसा करने से आत्मा के अनुभव में बाधा आती है। जो हिंसा के बारे में बारंबार विचार करे, कैसा उसको मारूंगा या किस ऐसा मर्डर करूंगा, ऐसा एक्सट्रीम हिंसा और छोटी मोटी भी हिंसा, तो वो हिंसा करने में मन लग जाता है, तो आत्मा में मन नहीं लगता, क्योंकि उसका उसी में प्लानिंग चलता है। जो नॉन वेज इत्यादि खाते हैं तो उसी में मन लगता है, तो ज्यादा हिंसा होती है, तो आत्मा से दूर हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर भी है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले कहीं बोल रहे थे, तो हमने कहा कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग होती है, वैसे कर्मों से डिस्टेंसिंग, इन चीजों से डिस्टेंस करना है अपने आप को, क्रोध मान माया लोभ, इन सब चीजों से दूर करना है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आत्मा के अनुभव में बाधा करते हैं। वो अपने आप में भला बुरा नहीं है, लेकिन वो आत्मा के अनुभव में बाधा करते हैं। इसलिए सारा जैन धर्म, अभी कुछ उदाहरण दिया, आप जितना भी समझना हो समझ लीजिए, विस्तार से समझ लीजिए कि जैन राग द्वेष को बुरा क्यों कहा है, क्योंकि वो आत्मा के अनुभव में बाधा करते हैं। ग्रस्त दशा से मुनि दशा ऊंची कही है, क्यों कही है? क्योंकि ग्रस्त दशा में आत्मा के अनुभव में बहुत बाधाएं आती हैं, और मुनि दशा में जो ग्रस्त दशा में बाधा आती है वो नहीं आती है, और इसीलिए मुनि दशा को श्रेष्ठ कहा है। और क्यों श्रेष्ठ कहा है? कि घर में रह करके अनुभव की जो स्थिरता है या अनुभव का समय है वो कम रहता है, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं। और साधु बन करके सब कुछ जब छोड़ दिया तो आत्मा का अनुभव लेने में सुविधा हो जाती है। अर्थात बाहरी फैक्टर जो आत्मा के अनुभव में बाधा कर रहे थे, वो फैक्टर निमित्त की अपेक्षा से हटाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से ये सारा जैन धर्म, मैं आपको जनरलाइज वे में बता रहा हूँ, और ये मेरा समझ है, और वो शास्त्रों के आधार से, मेरा अपना कुछ भी नहीं इसमें, कि जो कुछ भी कहा गया है वो अनुभव में बाधा करता है, और इसीलिए उसको अनुभव की महिमा करके अनेक प्रकार की बात कही गई है। एक बनारसी दास का हम दूसरा छंद या जो कुछ भी है, तो किसी समय सार के कलश के आधार से लिखा गया है, उसको लेते हैं। अनुभव के रस को रसायन कहते जग, अनुभव अभ्यास बहु तीर्थ की ठोर है। क्या गजब कर दिया बात! ये तीर्थ है, आत्मा का अनुभव करना यही तीर्थ है। हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम आत्मा के अनुभव की यात्रा कीजिए, आत्मा का अनुभव कीजिए। यदि विजिट करना तो अपनी आत्मा को विजिट कीजिए। और तीर्थ यात्रा का हम आनंद लेते हैं कि हाँ, अपनी आत्मा को विजिट करके उसका अनुभव का आनंद लीजिए। तो कहते हैं यही तीर्थ है, और क्या है? वो सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि साक्षात भगवान है। शिखर जी इत्यादि हमारे महान तीर्थ हैं। व्यवहार से हम कोई विरोध की बात नहीं करें, कोई गलत ना समझे, वो तो महान तीर्थ हैं ही, क्योंकि वहां से अनंत तीर्थंकरों ने और भगवान ने साधना करके वहां से मोक्ष प्राप्ति है। लेकिन वो सब व्यवहार तीर्थ है। अपनी आत्मा को विजिट करना वो तो निश्चय तीर्थ है। निश्चय शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, निश्चित आनंद की प्राप्ति होती है। वो बाहर देख करके इंद्रिय सुख की क्या इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, और आत्मा को विजिट करके, आत्मा को देख करके अतीन्द्रिय सुख का आनंद आता है। और इसलिए जो सुख है, जो आत्मा का अनुभव है, वो अतीन्द्रिय है। लेकिन यहाँ पर कह दिया कि अनुभव अभ्यास, उसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में तो नहीं होगा। उसको समझ करके, क्योंकि दिखता नहीं है, और वो सब आप रस्म वो चिट्ठी कह दीजिए या कहीं पर भी जीवाणी में देख लीजिए कि भाई आत्मा का अनुभव, आत्मा कोई दिखती थोड़ी है,
और कुछ शास्त्रों में तो ऐसा कह दिया कि अरे तुम सबकी तारीफ करते हो, आचार्य भगवान की तारीफ करते हो, मुनिराजों की तारीफ करते हो, भगवान की भी तारीफ करते हैं। समोषण में जो भगवान विराजमान है, सर्वज्ञ केवली परमात्मा है, उनकी तारीफ करते हो, लेकिन क्या तुमको आत्मा का अनुभव वो हथेली में दे देंगे क्या? नहीं, जैसे हम कोई चीज को किसी को देते हैं तो उसके हाथ में दे दिया, ऐसा क्या भगवान भी समोषण में भी, समोषण में भी क्या भगवान हमको आत्मा का सुख, आत्मा का अनुभव कोई गिफ्ट में देंगे क्या? या दे देंगे जाओ बेटा ले जाओ तुम्हारा कल्याण होगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वहां पर भी भगवान के उपदेश से जीव ये समझता है कि नहीं, मुझे अपने आत्मा की तरफ देखना है। देखिए एक उदाहरण चलता है कि समोषण में जीव बोलता है हे भगवान मैं आपको देखूं आप कैसे हैं, तो भगवान से वाणी निकलती है, अरे तू अपने को देख ली, मेरे को क्या देख रहा है, तू अपने को देख। कि नहीं नहीं मुझे निर्णय करने दो कि तुम भगवान हो कि नहीं हो। तो कहते हैं कि उसके पहले तू निर्णय कर ले कि तू भगवान है कि नहीं, तू आत्मा है कि नहीं, पहले वो निर्णय कर, तब तू भगवान पने का निर्णय करना। तो मैं कल कल कहीं एक और लेक्चर देना मुझे, तो उसमें मैंने शीर्षक ही रखा है कि भगवान को समझना हो तो आत्मा को समझो, आत्मा समझोगे तो भगवान समझोगे, आत्मा को नहीं समझोगे तो भगवान को समझ में आता ही नहीं। हम पूरी जीवन भर भगवान की पूजा भक्ति कर लें, लेकिन भगवान को नहीं समझे तो सारी पूजा नहीं करना से नहीं, कोई गलत अर्थ निकाले, वो तो करना ही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसका जो फल है वो आत्मा का सुख मिलना चाहिए, आत्मा का अनुभव होना चाहिए। और यदि वो नहीं है तो वो सारा का सारा हमारी जो सारी बाहर की क्रिया है वो मतलब ऐसे ही चली जाती, छोटा मोटा पुण्य का बंद हो जाता है, एक आध भाव अच्छा भी मिल सकता है, स्वर्ग इत्यादि मिल सकता है, लेकिन आगे जा करके देव बन करके फिर देव केंद्रीय में वापस वे केंद्र इत्यादि पर्याय में जा सकता है यदि मिथ्या दृष्टि रहे तो इसलिए अनुभव की जबरदस्त महिमा है। अनुभव अभ्यास, उसका अभ्यास जो है वो तीर्थ है। जैसे कोई बार बार शिखर जाने की सोचता है, अच्छी बात है, इसमें कोई विरोध ऐसा नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अभ्यास शिखर जी क्यों जाते हैं, मतलब मेरी दृष्टि से, या ये जो लाइन लिखी है उसका भाव करें तो, कि शिखर जी इसलिए जाते हैं कि वहां हम निर्णय करें कि हमारे अनंत भगवंतों ने, अनंत जीवों ने इस तीर्थ से आत्मा का अनुभव करके मोक्ष प्राप्त किया है, और मैं भी उस आत्मा के अनुभव को प्राप्त करूं। ऐसी जबरदस्त भावना वहां जाकर के जीव भाता है कि कैसे प्राप्त किया होगा, भगवान मोक्ष में गए इसलिए शिखर जी की महिमा, वेरी गुड, वो तो बात समझ में आ गई। तो इसलिए हमें भी मोक्ष का टारगेट बनाना है, वो ही बहुत अच्छी बात है, वो भी समझ में आ गई, लेकिन कैसे करेंगे? तो यदि शिखर जी की यात्रा करें लंबे समय तक, अपन सब पहाड़ों की वंदना करें, तो एक भाव तो आना ही चाहिए ना, किसी भी सिंपल सोचने वाले व्यक्ति को, थिंकिंग पर्सन शुड गेट एन आइडिया ना कि भगवान ने कैसे मोक्ष प्राप्त किया। बस कैसे मोक्ष प्राप्त किया, वहां पर यदि गड़बड़ किया तो मार्ग से भटक गया। और यदि वो ये निर्णय पर पहुंचता है कि नहीं, यहाँ बैठ करके, ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठ करके, शिखरों पर बैठ करके हमारे मुनिराजों ने, वो भगवान जो बने, उन्होंने आत्मा का अनुभव कर रहे थे, आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का ध्यान किया, और इसीलिए वो मोक्ष में गए। इतना समझ में आ गया तो वंदना पूरी हो गई। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो तीर्थ को ठोर है, वो तीर्थ है, इससे अधिक और इससे बढ़िया क्या तीर्थ हो सकता है। और इसलिए ऐसी भावना करना वास्तव में तीर्थ की जैसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा जानना चाहिए। फिर कहते हैं कि आगे दो लाइनें लिखी हैं कि अनुभव करम तोड़े परम सुप्रीति जोड़े, कि जिसने आत्मा का अनुभव किया उसी के कर्म टूटता है। कोई सोचे कि मैं बाहरी क्रिया से कर्म का नाश कर दूंगा, नहीं, उपवास इत्यादि महान चीजें, हम उसका कोई विरोध नहीं, हम बार बार बोलते हैं क्योंकि गलत समझ जाएगा, वो महान क्रिया है, लेकिन फिर भी बाहरी क्रिया है ना। तो कौन सी क्रिया से जीव को वास्तव में मोक्ष होता है, वो तो आत्मा के अनुभव से होता है, आत्मा के अनुभव के बिना नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि अनुभव कर्म तोड़े, कर्म को तोड़ने का, यदि तुम कर्म को तोड़ना चाहते हो, कर्म का नाश करना चाहते हो, तो आत्मा के अनुभव के अलावा तुम और कोई रास्ता ही नहीं है। कि नहीं नहीं हम कुछ और करेंगे, हम 1 महीने का उपवास करेंगे, 1 साल का उपवास करेंगे,
बरसी तप करेंगे तो करो, किस लिए? बरसी तप करें वर्ष भर का, ऋषभदेव भगवान ने किया, उस तरह से हम भी करेंगे तो करो, लेकिन करके क्या करोगे? क्या आत्मा का अनुभव करेंगे? तो बराबर है। ऐसा ही तपस्या होनी चाहिए। और यदि खाली समय निकाल देगा या अपने को भूख को किसी तरह से मार करके या भावना करके पड़ा रहेगा, तब तो वो कोई व्रत उपवास कहने में आता नहीं। तो तप भी आत्मा के अनुभव से ही सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता है। अनुभव कर्म तोड़े परम से नाता जोड़े, अनुभव समान नन धर्म कोई और है। देखिए कितना बढ़िया साफ लिख दिया समय सार नाटक में कि अरे इस जगत में धर्म में आत्मा के अनुभव से बढ़कर कोई धर्म है? तो कहते कि नहीं। आप विचार कीजिएगा, कोई बड़ा धर्म तो बता दीजिएगा। यहाँ तो कहते कि नहीं, आत्मा के अनुभव से, आत्मा का अनुभव है, आत्मा का ज्ञान अलग चीज है, लेकिन आत्मा के अनुभव से बढ़कर क्या इस जगत में और कोई धर्म है? तो कहते हैं कि नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने जो एक पूजा में बोलते हैं ना, सिद्ध भगवान की पूजा में, वही बनारसी दास का लिखा हुआ है, ध्यान अग्नि कर कर्म कलंक सबेद है, नित्य निरंजन देव स्वरूपी हो रहे, गायक के आकार ममत्व निवारिके, सो परमात्म सिद्ध नमो सिरनायक। सिद्ध भगवान को नमस्कार किया तो सिद्ध भगवान से पूछा, हे सिद्ध परमात्मा, आपने कर्म का नाश कैसे किया? कुछ तो बताइए। तो कहते कि ध्यान से किया, ध्यान रूपी अग्नि से मैंने कर्म का नाश किया। तो कि ध्यान में क्या किया? कि ज्ञायक भाव को देखा। ज्ञायक भाव को देख करके क्या किया? कि ज्ञायक भाव का अनुभव किया कि मैं ज्ञायक स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव किया, और ऐसे ही अनुभव से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हम भी थोड़ा भावना में और आपको अपना जोश आ जाए इसलिए हम कह रहे हैं, अरे भाई अनंत सिद्ध भगवान से जाकर पूछ लीजिए। पूछ तो नहीं सकते, लेकिन एक कल्पना से बोल रहा हूँ, अनंत सिद्ध भगवान से पूछ लीजिए कि आपने सिद्ध दशा की कैसे प्राप्ति किया? तो एक ही उत्तर मिलेगा, आत्मा के अनुभव से। आत्मा के अनुभव से सुख मिलता है, और उस सुख के आधार से हमने केवल मतलब सुख का लक्ष्य करके, आत्मा की अनुभूति करके, केवल ज्ञान इत्यादि प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए ये सारा अनुभव पर जोर है। ये बात हमें थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए, और यदि वो समझ में आ जाती है तो समझना कि हमें मोक्ष मार्ग समझ में आ गया, और कोई विधि नहीं। और भी बहुत सारे हैं, मतलब ये राजमल जी की पवेर जी की एक पूजन है नंदीश्वर देव के बारे में, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की बात लिखी है। सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाऊं, शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाऊं। मैं आत्मा का अनुभव करके अपने आप को शुद्धात्मा के भाव से सजा दूं। जो शादी होती है ना, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सब सज के जाते हैं, और फिर शादी के गीत बजते हैं, नहीं, तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि अरे मैं, मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है ना, तो मैं किस भाव से अपने आप को सजाऊं? मोक्ष का कैंडिडेट बन के जाता है, तो वो कहते हैं कि अरे तू शुद्धात्मा के भाव से, शुद्धात्मा के अनुभव के भाव से अपने आप को सजा दे। तो वो पावन गीत सम्यक दर्शन के बजेंगे। अरे तू सम्यक दृष्टि है, अर्थात तेने आत्मा का अनुभव किया है, तुझे आत्मा का श्रद्धान है। जैसे दूल्हे को वो क्या सब जानते हैं आप, लगाते हैं ना, तो कुछ भी सर में लगाते हैं, तो उसके इंडिकेशन से हमें मालूम हो जाता है कि दूल्हा है। ऐसे ही वो कहते हैं कि अरे जो मोक्ष मार्ग का कैंडिडेट है, जो मोक्ष वधु से शादी करने जा रहा है, जो मोक्ष के क्या नियम सार की कल्पना है ये, कि वो शादी करके अनंत सुखी होना चाहता है, मतलब मोक्ष को अंगीकार करके शादी करके, मोक्ष से शादी करके अनंत काल तक सुखी होना चाहता है, तो तेने कैसे अपने आप को सजाएगा मोक्ष जाने के लिए? नहीं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो सज धज के जाते हैं, वैसा ही है। यदि मोक्ष जाना तो क्या सजना पड़ेगा? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के पावन गीत, वो गीत गाइए, बस सम्यक दर्शन के गीत गाइए, आत्मानुभव के गीत गाइए, और वो बात इस जीव को मोक्ष मार्ग की तरफ पहुंचा देगी, और मोक्ष भी पहुंचा देगी।
तो इस तरह से बहुत सारे जो रीत हैं उससे इस बात को बताया गया है। थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ी टेक्निकल बातें लेते हैं क्या। हमने सम्यक दर्शन की और अनुभव की अनेक प्रकार से चर्चा करने की कोशिश की। एक जो पिछली बार भी आया था और वहाँ पर भी है, जो थोड़ा पुस्तक निकालिए, 2-4 बातें वहाँ से ले लेते हैं। नहीं तो हम दूसरे गीत सुनाते रहेंगे और जो कुछ और बात समझना है वो थोड़ी सी रह जाएगी। तो जैसे वो अपने मन और इसकी बात चली थी 2 दिन पहले, तो पेज 344 ये रहस्यमय चिट्ठी की आप लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, इसमें जो ये है जो बताया गया है आप सब पढ़ लीजिए। समय सार नाटक में कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव नाम। ये एक दिन लिया था लेकिन उस समय वो विषय नहीं था, तो बीच में बात आ गई थी। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो उसको देखिए टोडोमल जी ने कैसे उसको समझाया है कि इस ऊपर तो कह दिया है कि मन द्वारा कहते हैं एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। अभी जो ध्यान की बात कही थी, ऐसे ध्यान का भी लक्षण ऐसी अनुभव दशा में संभव है। देखिए ध्यान होता ही नहीं, ऊपर वाली लाइन, ठीक है ना, एकाग्र चिंतो निरोधो ध्यानम ऐसा जो लिखा ना, तो वहां साफ लिख दिया है कि ध्यान का भी लक्षण अनुभव दशा में संभव है। यदि आत्मा के अनुभव की दशा में नहीं है तो उसका ध्यान भी नहीं हुआ है। वो भले ढोंग करे या कहे, ढोंग नहीं कहता मैं, वो सीरियसली भी कर सकता हो, लेकिन वो अज्ञान है, बात को समझा नहीं है। तो इसलिए एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान का मतलब भी उसका जो लक्षण है वो आत्मा के अनुभव की दशा का नाम है। अब वो अनुभव दशा कैसी है तो वो समझाते हैं। तो अभी दो लाइनें पढ़ी हमने, उसका नीचे अर्थ देखिए। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ भी विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। जो उस दिन का प्रश्न चला था कि हम मन से आत्मा का अनुभव करते हैं या अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करते हैं, या मन को छोड़ करके, क्योंकि मन पावे विश्राम ऐसा लिखा था ना, तो इसलिए हमको लगता है कि जैसे मन ने अपना काम बंद कर दिया इसलिए आत्मा का अनुभव हुआ। वो बराबर है, मन ने अपना काम बंद कर दिया मतलब जो मन दूसरे प्रकार के विकल्प में जा रहा था, अन्य प्रकार के विकल्प में जा रहा था, वो अब केवल आत्मा में ही जाकर के रुक गया। वस्तु विचारत ध्यावते, विचार करते करते जब मन अन्य बातों से हट करके एक आत्मा, इसलिए ऊपर एकाग्र चिंता निरोध ध्यान की बात कही है कि वो एक आत्मा में ठहर जाता है, तब अपनी जो बात चली थी वो दूसरी लाइन में कि रस स्वाद सुख उपजे, अनुभव में सुख होता है। रस स्वाद, जैसे हम कोई रस का स्वाद करते हैं तो सुख उत्पन्न होता है, हम सुख का अनुभव करते हैं, वैसे ही आत्मा के अनुभव में, आत्मा के रस में, आत्मा का भी अपना एक रस है, शांत रस है, सुख रूप रस है, नहीं अमृतमय आत्मा का रस है। ऐसा रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। यदि आत्मा को जान करके यदि सुख की प्राप्ति होती है या आत्मा का विचार करके सुख फीलिंग होती है, तो समझना कि वो आत्मा का अनुभव है। इसीलिए तो आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी बोलते हैं। ज्ञानानंद स्वभावी बोलने का क्या मतलब है? ज्ञानी कह देते कि नहीं, ज्ञान के बाद ज्ञान से जो आनंद पैदा होता है, सच्चा मोक्ष मार्ग तो वो है जो सुख मिला, नहीं कोई दुखी होने के लिए मोक्ष मार्ग थोड़ा है, या मोक्ष में जाकर के कोई बर्डन, कोई काम करना पड़ेगा या वहां सिद्ध भगवान उनको गुलाम होना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा है। वो तो सब अपने अपने स्वतंत्र स्वाधीन अपने आत्मा का आनंद, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा, और वही जोड़ देना जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। जो आनंद आता है, जो आत्मा का स्वभाव आनंदमय है, वो जो ज्ञान से आनंद पैदा होता है, आत्मा के ज्ञान से जो आनंद पैदा होता है, उसी का नाम अनुभव है। और इस तरह से यहाँ पर लिखा। एक आगे थोड़ी सी एक लाइन पढ़ लेते हैं
कि भाई तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है और इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, सो भाई जी मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मतिशद ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे गए। इस तरह से मन जो है वो मूर्तिक पदार्थों को भी जानता है और मन अमूर्तिक को भी ग्रहण कर सकता है। आत्मा अमूर्तिक है, मतलब आत्मा ऐसा नहीं दिख सकता आंखों से, जैसा हम जगत की चीजों को देखते हैं, जैसे मकान को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, सूरज को देख लेते हैं, ऐसा आत्मा नहीं दिखता। और इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय है और वो अमूर्तिक है। लेकिन मन इतना पावरफुल है कि वो उसको ग्रहण कर लेता है। शर्त यह कि वो विश्राम को प्राप्त करे, मतलब दूसरे सब जो विकल्प हैं उन सब को छोड़ करके आत्मा का लक्ष्य करे, तब वास्तव में आत्मा का अनुभव कर सकता है। आगे हम दो बातें इसमें और लेना चाह रहे थे, क्योंकि समय नहीं अपने पास जाता, लेकिन दो बातें हमें बहुत लेना जरूरी है। 346 और 347 एक एक लाइन लेना है। 346 पर जो है ना, हाँ, ये सविकल्प निर्विकल्प को जानने का नाम विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होगा। आनंद की सारी बात है। अनुभव मतलब आनंद नहीं, आत्मा का अनुभव मतलब आनंद, आत्मा का श्रद्धान मतलब आनंद, मोक्ष मार्ग में आनंद, तपस्या में आनंद, जैसा हम कहने की कोशिश करें, हर चीज में आनंद ही आनंद है। तो यहाँ कहते हैं कि जो विकल्प समझते हैं ना, विचार करना, विचार में रहना, हम विचार करते रहेंगे तो वो जो मन है जो बाहर की चीजों का विचार करता है, उसका विचार स्टॉप करके वो आत्मा की तरफ देखने लग जाता है, तो उसको निर्विकल्प दशा ऐसा सामान्य से कहने में आता है। टोडुमल जी ने 7वें अधिकार में उसका मतलब क्लेरिफाई किया है, स्पष्ट किया है कि निर्विकल्प मतलब निर्विचारपना नहीं है, बल्कि एक आत्मा का ही विकल्प करना, एक आत्मा का ही ध्यान करना, आत्मा का ही विचार करना, दूसरे का विचार नहीं करना। तो ये दो लाइन यहाँ से लेते हैं कि सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तित था। जब हम विचार करते हैं तो अनेक बातें सोचते रहते हैं, और निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। निर्विकल्प को हो या आत्मा के अनुभव की दशा को कहो, तो उसमें केवल एक आत्मा का ही जानना रहता है, अन्य चीजों को नहीं जानता है। एक मैं आत्मा हूं, बस वही सब कुछ हूं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट्स नॉट मी, वो मेरी नहीं है। दूसरी विशेषता कि जो परिणाम करना नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह केवल स्वरूप से ही तादात्म्य होकर प्रवर्तता, बस यही एक विशेषता है कि वो अपने स्वरूप की तरफ देखता है, बाहरी चीजों में अपने आप को तादात्म्य संबंध नहीं मानता, अलग मानता है, आइडेंटिकल नहीं मानता, एक जैसा नहीं मानता है। अपना परिचय, अपना आधार कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं, अपना पैन कार्ड समझ लीजिए, वो अपने आत्मा को बताता है, मेरी पहचान मेरी आत्मा से, मेरा सर्वस्व मेरा आत्मा है। इसलिए दूसरे प्रकार के विकल्पों में न जाकर के एक आत्मा का विचार करता है। और अगली लाइन जो है, ऐसी विशेषता होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है। देखो कितनी जगह आनंद की बात है, एक अपूर्व आनंद जो इस जीव ने पहले कभी महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया है, ऐसा अनुभव जीव को होता है, अपूर्ण आनंद होता है, अपूर्व आनंद होता है, जो कि विषय सेवन से उसकी जाति का अंश भी नहीं है। वो आनंद और ये भोग विषयों में, आंख के विषयों में, कान के विषयों में, अच्छे संगीत सुनना या अच्छी चीजों को खाना या सॉरी 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, और उसमें जो आनंद आता है वो उसकी जाति ही नहीं है, वो आनंद किसी और प्रकार का है। और इसीलिए क्योंकि वो इस जात, मतलब ऐसा नहीं कि मिठाई खाने से जो आनंद आया उसका सम मल्टीपल नहीं, उसको बिलियंस ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सिद्ध भगवान का आनंद होता, नो, क्योंकि वो जाति नहीं है, वो जाति अलग जाति का, इंद्रिय का आनंद नहीं है, वो आत्मा का आनंद है, और इसलिए वो अलग जाति का। हम बार बार कहते रहते हैं अपनी पूजा में 24 तीर्थंकरों के अर्थ में हम बोलते हैं ना, 24 जिनंदा आनंद कंदा, नहीं, तो वो 24 जिनेंद्र का स्मरण करके वो आनंद के कंद हैं, आनंद के भंडार हैं, और इसलिए आत्मा के अनुभव की जो प्रेरणा है वो आनंद के लिए है और किसी बात के लिए नहीं है। तो परोक्ष ही होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन सुन दिया है, तो वो परोक्ष ही होता है। आत्मा तो, आत्मा के प्रदेश तो अभी हमारे वर्तमान ज्ञान में प्रकट नहीं होते हैं, केवल ज्ञान में ही प्रकट होते हैं, और इसलिए जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव आत्मा के प्रदेशों को नहीं देखता है, लेकिन आत्मा का अनुभव करता है। जैसे अंधा व्यक्ति, उदाहरण दिया शास्त्रों में बहुत सारे,
कि जैसे अंधा व्यक्ति को गुलाब जामुन खिला दिया जाए तो वो स्वाद तो वही आ रहा जो आंखें वालों का आएगा, तो स्वाद की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन वो अंधा व्यक्ति है, वो गुलाब जामुन नहीं जानता, उसकी शेप नहीं जानता, उसकी कलर नहीं जानता। तो इस तरह से उसमें भिन्नता पड़ती है। बस वही बात यहाँ पर कही है कि वो परोक्ष है या परोक्ष, ये लंबा प्रकरण है, लेकिन जो न्याय शास्त्रों की जो बात है वही कहते हैं कि ये अनुभव प्रत्यक्ष है। वैसे तो परोक्ष है, लेकिन अनुभव में जैसा आत्मा है वैसा ख्याल में आ जाता है, ख्याल में आता है, दिखता तो नहीं है, प्रदेश तो दिखते नहीं है। और जो एक दूसरी बात बतानी थी 347 पर, 347 पेज पे जो बात हम पहले भी एक दिन दूसरी जगह ले चुके हैं, लेकिन ये क्योंकि कुछ लोग विवाद करते हैं इसलिए ये पक्का होना चाहिए। ऐसा अनुभव कौन गुण स्थान में होता है, ऐसे आत्मा का आनंद क्या हम कर सकते हैं, ये प्रश्न खड़ा होगा। हम तो गृहस्थी हैं, हम मुनिराज के रूप में दीक्षा इत्यादि लेंगे तो ही होगा, या हमें और ऊंचे गुण स्थानों में जाना पड़ेगा तो ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अनुभव छठे सातवें में ही होता है, लेकिन ये क्लियर है, पहले भी एक दिन बताया था और आज भी यहाँ पर फिर से ये बात टोडोमल जी ने लिखी है, जो उन्होंने पत्र लिखा था। तो चौथे ही से होता है, नहीं कौन से गुण स्थान में होता है, कि चौथे ही से होता है। परंतु डिफरेंस क्या है कि चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है, चौथे में तो 6 महीना भी लग सकता है, और कभी गिर जाए तो और समय भी लग सकता है। तो बस इतना ही है कि चौथे में से ही शुरू होता है, चौथे में होता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय बाद होता है, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। कि जो सामान्य कथन कहने में आता है कि गृहस्थी को या प्रतिमाधारी को 15 दिन में, या 12 व्रत का जो पालन करते हैं उनको 15 दिन में होता है, और मुनिराज को हर अंतिम व्रत में होता है। हर 48 मिनट से कम समय में मुनिराज एक बार आत्मा का अनुभव करते हैं, और ऐसी दशा नहीं है तो बाहर में भले मुनि दशा को पालन करें, गुण स्थान की दृष्टि से वो छठा सातवां गुण स्थान वहां पर नहीं है, ऐसा बात सिद्ध होती है। तो इस तरह से और आगे भी उसी तरह का प्रश्न किया है कि अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या है। नहीं, जब निर्विकल्प ही है तो ऊंचे गुण स्थानों में और नीचे के गुण स्थानों में, मतलब गृहस्थी चौथे गुण स्थान में हम जैसे जीव आत्मा का ध्यान करके आत्मा का अनुभव करें, और एक मुनिराज आत्मा का अनुभव करें, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो उसका समाधान ये बहुत ही सुंदर लाइन और ध्यान रखना चाहिए कि परिणामों की मग्नता में विशेष है। परिणामों की मग्नता की दृष्टि से देखा जाए, मतलब कितने समय में, कितनी देर तक वो उसमें लगा रहता है आत्मा के भाव में, उसकी अपेक्षा से डिफरेंस है। और बहुत सरल और बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया, हम सबको इजीली समझ में आ जाए। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, इस प्रकार जान। जैसे कोई लड़का या लड़की है मान लो, तो दोनों व्यक्ति उसका नाम ले लेते हैं, लेकिन एक का तो बेटा बेटी है तो उसकी तारीफ हो, या वो कोई अच्छा काम करे, या वो प्राइम मिनिस्टर आदि बन जाए, तो वो जो माँ या पिता उस बेटे का नाम सुनते हैं या टीवी पर देखते हैं, तब उन्हें अलग तरह का आनंद आता है, उनमें उसमें मग्नता विशेष है। और जो जैसे हम जैसे लोग हैं वो भी नाम सुने, हाँ तारीफ करेंगे, यार गुड, वेरी गुड, यस बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हमको वो आनंद नहीं आएगा जो उसकी माँ को या उसके पिताजी को वो देख करके आनंद आता है। बस ऐसी कुछ बात है कि उनकी बात तो एक ही है, नाम भगवान का ही ले रहे हैं, नाम अनंत का ही ले रहे हैं, नाम गुणस्थान का ही ले रहे हैं, लेकिन जो ऊंचे के गुणस्थान में उसमें मग्नता विशेष होती है, और नीचे के गुणस्थान में है वहां थोड़ी होती है। बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों की जाति एक है, अनुभव की जाति एक है, अनुभव की जाति अलग नहीं है, वो सैंपल अनुभव है। तो सैंपल और माल दोनों एक जैसे होते हैं, यदि एक जैसे नहीं हो तो फिर उसमें विरोध या दूसरी प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो इस तरह से आत्मा का अनुभव वही जैन धर्म का लक्ष्य है, और उसी को हमें समझना चाहिए, उसी को मुख्य करना चाहिए। नींद में भी कोई पूछे कि जैन धर्म का क्या लक्ष्य है, तो हमारे मुख से यही निकलना चाहिए कि आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव ही जैन धर्म का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। और वो अनुभव से सुख की प्राप्ति होती है, और इसलिए सुख ही हमारा लक्ष्य है। और सुख मोक्ष में उत्कृष्ट या मैक्सिमम, जितना भी, मैक्सिमम नहीं, अनंत सुख,
अनंत सुख जो है वो केवल मोक्ष में है। इसलिए मोक्ष का टारगेट बनाओ ऐसा बोलते हैं, या आत्मा का अनुभव करो ऐसा बोलते हैं, या मुनिराजों को इत्यादि को ज्यादा आत्मा का अनुभव, ज्यादा आनंद आता है तो इसलिए दीक्षा ले लो ऐसा बोलते हैं। और गृहस्थ को भी ऐसा ही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तो वो उस तरह का एक प्रेरणादायक बात ही है और कुछ नहीं। अब अंतिम में समरी के लिए मैंने सोचा कि बेस्ट वर्ड जो है वो पेज है, ये समाधि मरण का स्वरूप है, इसमें 2 लाइनें हैं, पेज 340, रहस्यमय चिट्ठी के पूर्व पहले, इसके पहले का पेज। जरा बताइए, थोड़ा 2 लाइन लेते हैं 2 मिनट में। हाँ, इसमें मिडिल पेज में ऊपर तो वो कहा है कि शेर की तरह जाग जाओ ऐसा कहते हैं। इसीलिए 10 धर्म के पर्व में हम जाग जाएं, आत्मा के अनुभव की बात सुनकर हम जाग जाएं। जैसे कोई शेर आया हो तो कैसे जाग जाते हैं, वैसे ही आत्मा के अनुभव को ललकारता है। ये कहते हैं जिसको कोई पुरुष ललकारे कि सी तुम्हारे पास वैरियों की फौज लेकर आक्रमण कर रहा है, समाधि मरण के कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन हम यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। तो तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। ये जो ट्रेडिशनल धर्म की बात हम बराबर समझे नहीं हैं, क्योंकि वो परंपरा से मौखिक चल रही है। अब शास्त्र ज्ञान के आधार से शास्त्र में जो कहा उसको समझ करके यहाँ पर एक तरह से ललकार है, जैसे कोई सिंह आ जा तो बचो भागो ऐसी बात कहने में आती है, या वो पूरी ताकत के साथ उसका मतलब उसको जीतने के लिए तैयार हो जाता है। बस महापुरुषों की यही रीत है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार हो जाते हैं कि हमारा मरण आ जाए उसके पहले हम इस बात को समझ करके, इस महान पुरुषों की, अनंत तीर्थंकरों की बात को समझ करके इस मार्ग में लग जाएं। ऐसी गर्जना के साथ, हम तो गर्जना नहीं कर रहे लेकिन हमारा कहना भाव वही है, गर्जना के साथ कि ये आत्मा का अनुभव वही मोक्ष मार्ग है, वही सुख का रास्ता है और कुछ नहीं है। इसलिए आत्मा को जाने और आनंद की प्राप्ति कीजिए। अभी सम्यक दृष्टि कैसा है, नीचे जो लिखा है, सम्यक दर्शन की महिमा के और उसके भीतर क्या अंदर चलता है, जो अनुभव करता है आत्मा का उसके भीतर क्या चलता है, कि जिसके हृदय में आत्मा का स्वरूप देदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है, जिसके हृदय में आत्मा का स्वरूप देदीप्यमान प्रकट रूप से, जैसे वो सूरज चमक रहा है या हजारों सूरज चमक रहे हैं, ऐसा जो भक्ता में इत्यादि आता है, तो हजारों सूर्यों की या लाखों सूर्यों की रोशनी से भी सारा जगत नहीं दिखता, लेकिन ये आत्मा नहीं, इतना जो आत्मा का भाव है वो प्रकाशित करता हुआ अंदर में प्रकट होता है। क्योंकि केवल ज्ञान भी वही तो है ना, केवल रवि किरणों से नहीं जगत प्रकाशित होता है और इसमें तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता है, बस वही बात है। अब वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। देखिए वो जो ज्ञान है वो आनंद रस से परिपूर्ण है। मैं शुद्धात्मा हूं और मैं शुद्धात्मा का अनुभव करूं, ऐसा जो समय दृष्टि का विचार बारंबार चलता रहता है वो आनंद रस से परिपूर्ण है, आनंद के लिए है। जैन धर्म दुखी होने के लिए नहीं है। उपवास न हो और जबरदस्ती करके फिर मुंह लटका करके अस्पताल में आजकल होता है ना, अस्पताल में भी भर्ती होते हैं कई बार, तो ऐसा करने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं है। ये आनंद का मार्ग है, आनंद ऑल थ्रू। आत्मा की बात करके प्रसन्न हो, आत्मा का अनुभव करके प्रसन्न हो और मोक्ष की प्राप्ति करके भी प्रसन्न हो, तो वो आनंद से परिपूर्ण है। वो अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चेतन, कितने विशेषण लगाए, हम एक एक को समझा नहीं पाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिएगा या अभ्यास कीजिएगा कि पुरुष के आकार के जैसा, जैसी हमारी बॉडी है अभी वर्तमान में, उसके आकार जैसा अमूर्तिक है, लेकिन चैतन्य धातु का पिंड है, अनंत अक्षय गुणों का खान है। ऐसा चैतन्य देव को जानता। अनुभव में क्या जानता है समय दृष्टि, तो अनुभव में ऐसे भगवान परमात्मा को जानता है, पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड, अनंत अक्षय गुणों का पिंड, ऐसा मेरा भगवान आत्मा है, ऐसा जानता है। उसके अतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। ये स्वपर के भेद की जो बात चल रही थी कि वो आत्मा के आनंद का अतिशय, आत्मा के आनंद की लबालब मस्ती वो इतनी ज्यादा है कि वो परद्रव्य को आकर्षित ही नहीं कर पाता, मतलब परद्रव्य इसको आकर्षित ही नहीं कर पाता है। वो इतना तुच्छ लगता है, टोरू मुझे एक भाषा में कहा, इसमें लेकिन ले नहीं पा रहे कि वो इतना तुच्छ लगता है। यहाँ रंच मात्र लिखा है, वहां तुच्छ लिखा है, कि इतना तुच्छ लगता है कि उसके प्रति आकर्षण ही नहीं होता।
जो करोड़पति उसको 1 रुपया रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए, तो वो या 5 या 10 रुपए की नोट भी पड़ी हुई मिल जाए, तो उसको क्या प्रलोभन होगा उसका, वो तो हिज हिमसेल्फ बिलियनर नहीं। उसी तरह की बात है। तो जो आत्मा के धन से, आत्मा के वैभव से संपन्न है, उसको बाहर की चीज, दूसरी चीज रंच मात्र भी अच्छी नहीं लगती। और फिर समदृष्टि को राग क्यों नहीं होता? अनुभव की बात बहुत अंदर में हिलोरे लेती है और राग की बात क्यों नहीं होती है? तो उसका उत्तर दिया है कि वह अपने, ये टोडरमल जी के बेटे गुमान राम जी थे, उनका लिखा हुआ बहुत ही सुंदर, पूरा नहीं दिया, यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, लेकिन जो दिया वो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। वह अपने निस्वरूप को ज्ञाता दृष्टा परद्रव्यों से भिन्न, जो बात कही ना आपने, ज्ञाता दृष्टा परद्रव्यों से भिन्न शाश्वत अविनाशी जानता, इतनी विशेषण आत्मा के, और आत्मा के अनुभव से ऐसा आत्मा का या ऐसी दशा, सुख की ऐसी दशा प्रकट होती है कि वो अविनाशी सुख को प्राप्त करता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहता है, परद्रव्य से अपने आप को बिल्कुल भिन्न मानता है, और परद्रव्य को तथा रागादिक को क्षणभंगुर, और जो परद्रव्य के भाव वो तो टेम्पररी है, हाईली टेम्पररी। अभी खाया और अभी भूल गए, अभी खाया स्वाद आया और थोड़ी देर में गायब, या सुबह अच्छा खाया दोपहर में फिर खाने की इच्छा। उसी तरह से घर, दुकान, मकान, सब कुछ, धन दौलत, सभी क्षण भंगुर हैं, अशाश्वत हैं, और अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए अपनी आत्मा से जगत की सब चीजों को अलग जानिए, और इसीलिए सम्यक ज्ञानी उनसे, वो तो समाधि मरण के प्रकरण में कहा कि वो क्यों डरे, नहीं डरे। हम भी संसार से क्यों डरे? डरने की कहाँ चीज है? अपना आत्मा जो अनुभव रस की खान है, उस खान का आनंद लीजिए, आत्मा का आनंद लीजिए, अनुभव का आनंद लीजिए, और कभी मत भूलिए कि जैन धर्म का लक्ष्य जो है वो आत्मा का अनुभव करना है। तो अभी यहाँ समाप्त करते हैं। जय जी हिंद। आप सब आत्मा का अनुभव करें, इस बात से समाप्त करते हैं। मैंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स नहीं लिखे, कभी समय मिलेगा तो अनुभव की बात लेंगे। अभी एक सामान्य प्रेरणा के रूप में, और ये बात हम सबको जम जाए कि आत्मा का अनुभव ही हमारे धर्म का लक्ष्य है, इस दृष्टि से अभी कुछ बातें। बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा आई। मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपन ने सम्यक दर्शन के जितने भी उपायों में बात करी, तो अब जैसे आत्मानुभूति की आपने बात करी तो सबसे ज्यादा आनंद आया। तो वो मतलब उसमें आनंद आना चाहिए, तो आया। और आपने भी कई बार बोला उसमें कि लक्ष्य वही बनाना है, और कहीं पे मैंने सुना भी है कि जैन धर्म को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे कि आत्मानुभूति ही जैन धर्म है। तो वैसा ही आनंद सिद्ध दशा में है, और उसी की हमें मींस वी शुड गेट इट एज सुन एज पॉसिबल। किसी को कोई विशेष बात बोलनी हो, प्रश्न तो नहीं लेंगे, लेकिन 1-2 मिनट में कोई विशेष बात हो तो आप शेयर करें। बात आपको जो समझ में आई, हाँ, महिमा की दृष्टि से बोलिए। अनम्यूट होके बोल सकते हैं, 2-3 मिनट अपन रखें। तो एक बात समझ में आई अंकल आपके बोलने से, वो शायद वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी वो बात थी कि जो हमारा आत्मा का अनुभव है वो तो केवल ज्ञान होने तक हमारा परोक्ष ही रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष में जो हमें होता है वो आत्मा का आनंद जो स्वरूप होता है उसका अनुभव प्रत्यक्ष होता है ना? यही आप आनंद होता है तो हमें ख्याल में आ जाता है। पहले तो आनंद का अनुभव ही है, फिर वो आनंद का अनुभव वही, इसलिए वो अंधे को रसगुल्ले का जो बात बताया वो आनंद का स्वाद। वो बात काफी अच्छी लगी, ये वाली बात, मतलब कि परोक्ष और प्रत्यक्ष का जो भेद है वो